नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो डाउनलोड है वो इस प्रकार से है। अ, जैसे कि अ, देखिए, जब भी मैं डाउनलोड मांगती हूँ यूनिवर्स से तो मुझे लव रीडिंग के लिए ही डाउनलोड मिलते हैं। आज का डाउनलोड इस प्रकार से है कि आप दोनों भी मतलब कि एक फेमिनाइन एनर्जी, एक मैं मस्कुलिन एनर्जी, आप दोनों भी जैसे कि एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हों। ये एक यहाँ पे पीठ है, इसका मुंह यहाँ पे है, इनका मुंह यहाँ पे है, मतलब आप दोनों भी एक दूसरे के विरुद्ध मुख करके खड़े हों। ठीक है। इनका अपना काम चल रहा है, इनका अपना काम चल रहा है, लेकिन आप दोनों को भी, आप दोनों के बीच में एक हार्ट में से एक ऐसी लाइन गई है जहां पे एक दिल का आकार, मतलब कि एक हार्ट शेप बना हुआ है और वो हार्ट शेप यहाँ से कनेक्टेड है, मतलब कि इफ मस्कुलाइन एनर्जी से कनेक्टेड है और वो यहाँ पे कनेक्टेड है फेमिनाइन एनर्जी की तरफ। ठीक है। ये 5D में आप दोनों एक दूसरे की तरफ कनेक्टेड हो ऑलरेडी। 5D में यूनिवर्स ने ऑलरेडी आप दोनों को कनेक्टेड रखा है, लेकिन 3D लेवल में आप एक दूसरे की तरफ मतलब कि पीट करके खड़े हो। अब यूनिवर्स ऐसा कुछ करने वाले हैं जहाँ पे वो कुछ ऐसा काम करेंगे जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के सामने आओगे, एक दूसरे को पहचानोगे और आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हो। और फिर यही मतलब कि अभी ये जो दिल है ऊपर जो हार्ट बना हुआ था, वो हार्ट की लाइंस अब यहाँ पे आपके यहाँ से और ऐसा हार्ट बना है। ठीक है। और ऊपर तो ये वाला मतलब आपकी जो पोजीशन है, फिर आप एक दूसरे को समझने वाले हो, पहचानने वाले हो और फिर आप दोनों भी उस 5D लेवल में आपकी परमानेंट यूनियन होने वाली है। ये मैं मैसेज पिक कर पा रही थी, ये मैं देख पा रही थी। मतलब कि जो सीन वहां पे चल रहा था वो ये मैसेज है। मतलब कि अभी 3D लेवल में जो कुछ भी आपकी सिचुएशन है वो सिचुएशन अब कवर होती नजर आ रही है। 5D लेवल में आपका यूनियन यूनियन पहले से हो चुका है, 3D लेवल में यूनियन बाकी है, तो वो यूनियन अब यूनिवर्स खुद आपका कराने वाली है। ठीक है। तो अभी मैं चेक कर लेती हूँ कि यूनिवर्स ने ये जो डाउनलोड है वो क्यों दिया और अब आगे कैसे क्या आगे होने वाला है। ठीक है। तो यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं जो डाउनलोड आपने मुझे दिया है मेरे व्यूवर्स के लिए, तो किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के सामने, एक दूसरे को पहचानने, एक दूसरे को सफर करने वाली है। आप ऐसा क्या करने वाले हैं? या जो कुछ भी मैसेज आप जैसे भी देना चाह रहे हो प्लीज मुझे मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए जो आपने मुझे डाउनलोड किया है उस डाउनलोड के लिए। सबसे पहला आपका बर्डन और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो यूनिवर्स हटाने वाले हैं। करियर का जो बर्डन आपने लिया हुआ था, पास्ट लाइफ के कनेक्शंस, पास्ट लाइफ के नहीं, पास्ट के कुछ कनेक्शंस, पास्ट के कुछ सैडनेस, पास्ट के कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स,
जो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपने लॉस झेला है, जहाँ पे आपने हमेशा फीलिंग लेट डाउन किया है, अपने आप को गिरते हुए देखा है, नीचा आपको दिखाया गया है, या फिर आपका है ना जहाँ पे पीस शांति को भंग किया है, उस निगेटिविटी से आपको अब यूनिवर्स बाहर निकालेंगे। और क्लैरिफाई कीजिए किंग। वाओ! जहाँ पे आप प्रतीक्षा कर रहे थे कि आपकी अ, मतलब कि आपकी जो करियर रिलेटेड लाइफ है, करियर में आपको बूस्ट मिलने वाला है। करियर में कुछ आप अच्छा करने वाले हो, जिसकी वजह से आप रुके हुए थे एक दूसरे की तरफ जाने के लिए। तो करियर में आपको कुछ ऐसा बूस्ट मिलने वाला है, करियर में कुछ अचीवमेंट आप करोगे। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है जो आप हासिल करना चाहते थे ना करियर से, वो कुछ आपको मिलता मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आपका बहुत सारा बर्डन जो आपके ऊपर बना हुआ था, स्ट्रेस बना हुआ था, वो स्ट्रेस अब हटने वाला है। यूनिवर्स कुछ ऐसा करेंगे जहाँ जिससे कि आपका वो स्ट्रेस हटेगा, और फिर पास्ट के जो ट्रॉमास है उससे भी आपको बाहर निकाला जाएगा। और एक मटेरियलिस्टिक सिक्योरिटी आपके पास आती हुई मुझे नजर आ रही है, जिसकी वजह से आप अपनी लव लाइफ के लिए लव लाइफ की तरफ आगे बढ़ सकते हो। अब दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते नजर आ रहे हो मुझे। सडनली पॉजिटिव चेंजेस होंगे आप दोनों के बीच में। जो ये चीजें होने के समय आप दोनों एक दूसरे से बात करना शुरू करोगे, कम्युनिकेशन करना शुरू करोगे। मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग नजर आ रही है। मतलब कि कोई आपकी तरफ आ रहा है या फिर आप किसी की तरफ जा रहे हो, ट्रैवलिंग यहाँ पे इंक्लूड है। मोमेंट टू मोमेंट एक्शन लेने वाले हो आप दोनों भी एक दूसरे की तरफ, और फिर ये चेंजेस इस तरीके से अब शुरू होने वाले हैं आप दोनों को मिलाने के लिए। देखिए, मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि दोनों भी अनडिसिजिव मोड पे हो। अभी आप दोनों भी कंफ्यूज हो, स्टक हो, क्लियरिटी नहीं है आप दोनों को, और दोनों भी ब्लाइंड हो पूरी तरीके से। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में आपको क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। डिसीजन लेने के लिए आप दोनों भी अभी मतलब कि थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है, क्या डिसीजन ले, क्या करे, क्या नहीं, है ना। स्टक सिचुएशन है, तो उस स्टक सिचुएशन से आपको बाहर निकाला जा रहा है। यूनिवर्स खुद आपको बाहर निकालेंगे। देखिए, जस्टिस का कार्ड और मूव ऑन यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। जिस सिचुएशन में आप फंसे हो उस सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे, फिर आप अपने लव लाइफ की तरफ जाओगे जहां पे आपको यूनिवर्स जस्टिस देंगे। ये मुझे एनर्जी, किसी किसी के लिए 11 दिन, किसी किसी के लिए 6 डेज, मुझे ये एनर्जी बहुत ही क्विक एनर्जी मुझे नजर आ रही है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है। क्विकली ही यहाँ पे चीजें हो सकती है, कुछ ऐसा मुझे नजर आ रहा है। ट्रैवलिंग इंक्लूड है, फिर भी फिर से यहाँ पे ट्रैवल मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी की तरफ बढ़ रहे हो। मूव ऑन की एनर्जी है, और आप अभी अपनी लाइफ के वो लेसन्स एक्सेप्ट करते करते मुझे नजर आ रहे हो, जो लेसन्स आपको लेने की जरूरत थी, जिस लेसन्स की वजह से आप अभी तक रुके हुए थे और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, तो जहां पे आप स्टक थे ना, उस सिचुएशन से आपको अभी बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि वो लेसन्स आप अभी एक्सेप्ट करने वाले हो, वो लेसन सीखने वाले हो।
जो न्यू बिगिनिंग आप खुद करना नहीं चाह रहे थे, पास्ट की चीजों की वजह से नेगेटिव एटीट्यूड आप में था, वो नेगेटिव एटीट्यूड अब आपका खत्म होने वाला है, क्योंकि ये सारी क्लैरिटी जब आपको मिल रही है, ये सारी चीजें अगर स्टेप बाय स्टेप आपकी लाइफ में हो रही हैं, तो सवाल ही नहीं उठता कि आप नेगेटिव एटीट्यूड में रहो। क्या मैसेज है मेरे पास? देखिए, आपको है ना, आपको एक काम करनी है, मून की एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, इल्यूजन्स की एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, आपकी इंट्यूशन की आपको सुनने की यहाँ पे जरूरत है, ये यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे जैसे वक्त दिन खत्म होता है, वैसे वैसे रात होती है, तो आप है ना ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हो। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहने की जरूरत है, और हैप्पी हैप्पी मूड में, हैप्पी चीजों की तरफ आपको ध्यान देना है, और खुद को है ना मून की एनर्जी से निकलकर सन की एनर्जी में जाने की जरूरत है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, तो आपको है ना मुझे ये मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि आप मून लाइट में थोड़ी देर बैठिए, मून के साथ में बातें कीजिए, और आप जब वहां से चार्ज हो जाओगे, तो सुबह सुबह उठकर सन को अगर आप जल चढ़ाओगे, है ना, सूर्य देव को जल चढ़ाना भी एक है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे कि आप हैप्पी मोड में रहोगे, आनंदी रहोगे, और ट्रुथ को पहचानोगे। जो जिस ट्रूथ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, जिन लेसन्स को आप नहीं ले पा रहे हो, हैप्पी नहीं रह पा रहे हो, तो वो एनर्जी में आपको टैप इन तब आप कर सकते हो। तो ये अगर आप नहीं ही कर पा रहे हो, अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पा रहे हो, तो आप है ना ये रिचुअल कर लीजिए, इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। अगर हो ही नहीं रहा है, तो आप थोड़ा सा है ना नमक अपने नहाने के पानी में मिक्स करके अपनी ऑरा को क्लीन कर सकते हो। जो यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उनको अपने थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेशन की और ज्यादा जरूरत है, जिससे कि आपकी इंट्यूशन पावर यहाँ पे और अच्छी होगी, और आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की यहाँ पे जरूरत है। जो इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, जो यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे, वो बातें आपको सुनने की जरूरत है। थोड़ी सी रिस्क लेना भी पड़ेगा आपको, तो वो आपको करना है। ओके, यूनिवर्स आपके लाइफ के आपके जैसे कि आप इस पोजीशन में थे ना, आपने अपना मुंह किस मतलब कि दूसरी तरफ रखा है, और आपके पार्टनर का मुंह दूसरी तरफ है, मतलब कि आप पीठ करके खड़े हो एक दूसरे की तरफ, ठीक है। तो अब यूनिवर्स अपना रोल प्ले करेगी, जहां पे यूनिवर्स आपको, आप जिस चीज की वजह से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो चीज आपको देंगी, समझदारी देंगी। लेकिन आपको ये भी कहा जा रहा है गाइडेंस में कि आपको एक स्टेबिलिटी लानी है, अपने व्यवहार में स्टेबिलिटी लानी है, क्योंकि आपका जैसा मूड बनता है ना, उस तरीके से आप अगर इन फ्यूचर में रहे, कभी हाँ कभी ना के, तो फिर रिलेशनशिप पे असर हो सकता है। तो आपको जिस किसी का भी ईगो यहाँ पे है, ईगो पे काम करने की जरूरत है, और थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी में, अपने व्यवहार में स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है, थोड़ा फोकस रहने की जरूरत है, ठीक है। 2 कार्ड नहीं चाहिए, यूनिवर्स प्लीज बताएं और क्या है। मुझे जो मैसेज मिल रहा है ना, तो आपकी लाइफ में आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, फैमिली से रिलेटेड कुछ मुझे नजर आ रहा है, जो आपकी रूट्स है, जो आपकी फैमिली है, एंसेस्टर्स है, एंसेस्ट्री प्रॉपर्टी है ना, या फिर फैमिली सिक्योरिटी है, फैमिली से रिलेटेड कुछ इशू यहाँ पे नजर आ सकता है,
जो कि थर्ड पार्टी का यहाँ पे रोल अदा कर सकते हैं, जो आप दोनों को मतलब कि आप दोनों के बीच में आ सकते हैं। तो जिसकी वजह से ना आपको थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है। मैं इसके लिए मैसेज लेती हूँ। और आपको बिट्रेयल की एनर्जी से बचने की जरूरत है। आपको अपने पार्टनर को धोखा नहीं देना है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप अपने पार्टनर को खो सकते हैं। यहाँ पे ये स्ट्रिक्ट वार्निंग मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि बिट्रेयल की एनर्जी है लाइज, झूठ बोलना, स्कीम करना, गलत बात बताना, कनिंग एनर्जी जो है ना, धोखेबाज वाली एनर्जी या फिर झूठ बोलने की एनर्जी, ये वाली एनर्जी से आपको बचने की जरूरत है। ठीक है, ओके। टेन ऑफ पेंटाकल्स क्या है फैमिली से रिलेटेड, प्लीज बताएंगे पास। ओके, फैमिली की वजह से इस रिश्ते में दरार आ सकते हैं, ये खराब हो सकता है, डेथ की एनर्जी है। तो आपको इस चीज को संभालने की जरूरत है। इसमें क्या करना है मेरे पास। इसमें आपको देखिए, ये सब कप्स की एनर्जी है। यूनिवर्स आपको ये न्यू लव दे रहे हैं। आपको अपने लव की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। आपको अपने पार्टनर की तरफ, न्यू लव कनेक्शन की तरफ और इस प्रपोजल की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, जो आपकी लाइफ में एक सक्सेस, हैप्पीनेस और आपकी लाइफ को एक बहुत ही पॉजिटिविटी से भर सकता है। ये न्यू रिलेशनशिप होगा, लेकिन ये यूनिवर्स खुद आपको दे रहे हैं। तो आपको इस न्यू रिलेशनशिप को यहाँ पे पिक करने की जरूरत है, न्यू रिलेशनशिप की ओर जाने की जरूरत है। ये मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है। हो सकता है किसी किसी की फैमिली यहाँ पे मतलब कि आप लोगों की फैमिली यहाँ पे आपको एक्सेप्ट ना करें, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है। तो उस चीज को अगर आप ध्यान दोगे, अपनी लाइफ में न्यू लव को अगर सिलेक्ट करोगे, जो यूनिवर्स खुद आपको दे रहे हैं, तो आपकी लाइफ हैप्पीनेस से भर सकती है। और एक कार्ड लेते हैं। इस रिलेशनशिप से अगर आप भागोगे, एट ऑफ कप्स, ठीक है, तो आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलेगा। आप मतलब कि इनसिक्योरिटी में रहोगे, और फिर इन फ्यूचर में पेनफुल एंडिंग्स में सब कुछ हो सकता है। मतलब कि सीन ही बदल सकता है, पेनफुल हो सकता है सब चीजों को। तो आपको ये वक्त अभी, ये मौका मिल रहा है इस सिचुएशन को संभालने के लिए, क्योंकि यूनिवर्स खुद आपको मिला रहे हैं। यूनिवर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं, आपको अपना काम करना है। अगर आप समझ रहे हो सिचुएशन को, थोड़ा समझदारी से आप काम लोगे, तो ये न्यू लव आपकी तरफ आ रहा है, तो इसको आप ले सकते हो और फिर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे, क्योंकि जस्टिस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। आपकी लाइफ में आपको जस्टिस मिलेगा। देखिए, जस्टिस, जस्टिस देना चाहते हैं यूनिवर्स। और जस्टिस क्या है? ये न्यू लव आपकी तरफ जो आ रहा है, उसको जानिए, पहचानिए और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। ठीक है, मैं और थोड़ा सा इन कार्ड से देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। केमिस्ट्री, एंगेजमेंट, केमिस्ट्री है। अब दोनों की केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छी है। ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आप दोनों को एक दूसरे के लिए, और ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, एंगेजमेंट हो आप दोनों की। ये यूनिवर्स चाहते हैं योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो इसके लिए आपको जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकती हैं, उन प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा साइड में रखना है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है।
और एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन करके आपको इस रिलेशनशिप को एक न्यू एनर्जी में लेकर जाने की कोशिश करना है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। और आपको ऑलरेडी आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में क्या क्या रेड फ्लैग्स हो सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको हार्म कर सकती हैं आपकी लव लाइफ को, आपकी रिलेशनशिप को, ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है, ये ऑलरेडी बताया जा रहा है। इस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी में रहोगे तभी जाके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। थोड़ा फ्लर्ट भी कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। गेटिंग टू नो ईच अदर, as you reveal your innermost selves to each other, your bond depends। जैसे ही आप एक दूसरे को और ज्यादा जानोगे, पहचानोगे, तो ही आप दोनों के भी बॉन्ड्स एक दूसरे के साथ में डीपर लेवल पे आप दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़ जाओगे। तो इसलिए क्या है, आपको कम्युनिकेशन करने की जरूरत है। प्लेफुलनेस, प्लेफुलनेस to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपके अंदर से आपको है ना थोड़ा सा रोमांटिक नेचर और यूथफुल एनर्जी में आने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा। देखिए यहाँ पे जो आपकी एनर्जी बहुत डल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, बहुत ही आप मतलब कि स्ट्रगल की वजह से ना बहुत ऐसे बर्डन्ड एनर्जी में हो, थोड़े लाइट वेट एनर्जी में आ जाइए, ऐसा आपको बोला जा रहा है। ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए, ताकि आप अपनी लाइफ में अपनी लव लाइफ को मैनिफेस्ट कर सको अपनी लाइफ में। ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। और ये आपका ट्रू लव कनेक्शन है जिसको आप ढूंढ रहे थे और जो आपको अभी मिलने जा रहा है, तो जिसके लिए आपको खुद पे वर्क करने की जरूरत है, ईगो प्रॉब्लम को छोड़ने की जरूरत है। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। अब और क्या चाहिए, एंगेजमेंट है, मैरिज हो रही है, ये ट्रू लव कनेक्शन है। यूनिवर्स बता ही रहे हैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे बढ़ना है, आपके अंदर से क्या क्या चीजें खत्म होनी चाहिए, आपको क्या क्या करना चाहिए, ये भी स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस दी गई है। यूनिवर्स उनकी तरफ से क्या करने वाले हैं ये भी आपको बताया जा रहा है। तो सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। ये सारी रीडिंग मुझे लग रहा है कि बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही इतनी ज्यादा डीपर लेवल पे गाइडेंस है आप लोगों के लिए, कि जहां पे आप अपनी लव लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हो। ये पूरा का पूरा नॉलेज यूनिवर्स ने आपको दिया है, क्योंकि यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि 5D लेवल में यूनियन यूनियन आपकी हुई है, 3D लेवल में भी यूनियन हो। ठीक है, तो इसलिए ये मैसेजेस यूनिवर्स आप लोगों की तरफ भेज रहे हैं। इसको ग्रैब कीजिए, इसको समझिए कि आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। ठीक है, तो अभी ये जो एनर्जी है आपकी स्टक एनर्जी है, इनडिसिजिव मोड पे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, कंफ्यूज्ड हो, इस कंफ्यूजन की एनर्जी से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। बहुत ही अच्छी रीडिंग है, जिस किसी के भी साथ में रेजोनेट हो रही है, रीडिंग को समझिए, देखिए फिर से, और कनेक्ट हो जाइए इन एनर्जी से। यूनिवर्स आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है लव लाइफ को ग्रैब करने के लिए, लव लाइफ में अपनी मतलब कि आपको जस्टिस दिलाने के लिए, है ना, क्योंकि आपके ही मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं इस चीज के लिए। तो रीडिंग को क्लेम कीजिए। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से आगे जाइए, ताकि आप ये जो वेडिंग की एनर्जी है, इस वेडिंग की एनर्जी तक पहुंच जाओ। ठीक है,
किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग अगर आप चाहते हो तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। रिलेशनशिप हीलिंग होती है, थर्ड पार्टी अगर है तो वो रिमूव हो सकती है। और जैसे कि फाइनेंसिस के कोई प्रॉब्लम्स है वो भी हट सकते हैं। सारे ही प्रॉब्लम्स, लाइफ के सारे ही प्रॉब्लम्स हीलिंग से खत्म होके आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। ये थी हमारी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।